हाँ जी, तो नमस्कार। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि आप लाइव आइए, लाइव आइए। तो व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्या अपने लिए ही निकाला है ये समझ लीजिए। और जो भी जिन-जिन स्टेट में इसको लेकर के प्रॉब्लम आ रही हैं, ख़ास करके बिहार राज्य में देख रहा हूँ कि ज़्यादा ही वहाँ पे जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और जो भी अनुरोध आ रहे हैं उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। फिलहाल हम यहाँ से जो देख पा रहे हैं, हमें नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ तक हमें लग रहा है, हम जहाँ से यहाँ से देख पा रहे हैं। इसको लेकर के बिहार का काम ऑलरेडी मैंने आदर्श जी को दिया है क्योंकि मैं उत्तराखंड के मैटर पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो मैं उत्तराखंड ही ज़्यादा देख रहा हूँ। आदर्श जी वहाँ का देख रहे हैं। आज मेरे को भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि इनकी कोई मीटिंग चल रही थी बिहार को लेकर के और कुछ वहाँ पे सवाल-ववाल थे जिनका इन्होंने कुछ समाधान किया, कुछ के लिए इन्होंने कल का समय दिया हुआ है। इसके साथ ही असम का भी प्रॉब्लम है और उड़ीसा का भी प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ का भी प्रॉब्लम आया है और सॉरी छत्तीसगढ़ का झारखंड का भी हमारे पास सामने आया हुआ है। तो इन सभी राज्यों पे पर स्टेट बाय स्टेट हम लोग बात कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप हमसे सवाल करें थोड़ा-सा तार्किक करें। व्यर्थ का कुछ भी थोड़ा-सा हमें जवाब देना भी नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले आदर्श जी ARE 3 में जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हुआ है उसको उस नोटिस के अकॉर्डिंग बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग पे जो कार्य उनको करना चाहिए उसके लेके बहुत ज्यादा हम लोगों को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी चीजें हैं, थोड़ा टाइम लगता है। चीजें हो रही धीरे धीरे हो रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। किसी भी स्टेट में हो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसको इम्प्लीमेंट उसको होना ही होना है। मतलब वो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो लागू होगा ही होगा, उसके कोई ऑप्शन नहीं है आइदर और नीदर नॉर का, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसका होना ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए सभी स्टेट्स को और सुप्रीम कोर्ट की कॉपी एक रिप्रेजेंटेशन बना के आप अपने जरिए से एओआर के जरिए से एडवोकेट के जरिए से, बहुत ज्यादा तकनीकी चीजें उसमें नहीं है, एक सिंपल सा एक लेटर लिखिए अभ्यर्थियों की तरफ से, आप शिक्षा विभाग को या फिर एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को या शिक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को किसी को भी लिखिए, आप उसमें उस मैटर का जिक्र कीजिए जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बाहर किया गया था, जिस भर्ती का नोटिफिकेशन और जिस डेट में आई थी उस नोटिफिकेशन को उसमें उल्लेख कीजिए और जिस नोटिफिकेशन में आपको बाहर किया गया था उसको उल्लेख कीजिए और एक सिंपल सा लेटर उनको लिखिए, आप रजिस्टर्ड डॉक से भेजिए या फिर उनको बाय हैंड रिसीव करा के उसकी रिसीविंग ले लीजिए। इससे ये आपका होगा कि जो भी आगे वाली काम है मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री महोदय से मिल रहे हैं, आप मिलिए, आप उनको बताइए कि ये जो भी कोर्स है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन में इसको एक्सेप्ट किया है, कि जो चीजें क्लेरिफिकेशन एक्चुअली तो हुआ क्या था कि जो लोग जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बोल रहा है कि जो लोग 10/8/2017 के पहले सर्विस में थे उनको मैंने सिक्योर किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कहा ही नहीं कि मुझ में कोई कंफ्यूजन थी। बहुत सोचने वाली बात है और पॉइंट वाली बात भी है। जब भी आप इस बात का जिक्र कीजिए आपस में भी या कहीं पे भी, ये बात जरूर नोट कीजिए सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन या कोई भी टीचर जो 10/8/2017 के पहले सर्विस में था मैंने उनको सिक्योर किया है अपने जजमेंट के जरिए। अब बात इतनी सी आ रही थी कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट ये नहीं समझ पा रही थी कि जो डिप्लोमा होल्ड कर लिया 10/8/17 के पहले सर्विस में थे क्या वो फिर से अपॉइंटमेंट में नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी साधारण सी बात है और जिसको ये साधारण सी बात नहीं समझ में आ रही है उनकी बौद्धिक स्थिरता को क्या ही कहा जाए आज की डेट में। एक व्यक्ति जिसने ये डिप्लोमा होल्ड कर लिया वो एक प्राइवेट स्कूल से दूसरे प्राइवेट स्कूल में जा सकता है और तो इसी के साथ ये डिप्लोमा सरकारी शिक्षकों ने भी लिया है, बहुत सारे स्टेट्स में लिया है। वो सरकारी स्कूल वाले शिक्षक सरकारी स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सरकारी से प्राइवेट या प्राइवेट सरकारी में जा सके। मेरा क्वेश्चन उन सभी लोगों से है जो इस तरीके से तर्क रखते
चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई पर्सन हो, कि किसी भी राज्य में जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, क्या उसका रूल रेगुलेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुद निर्धारित करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर हम मान लेते हैं न्याय बाहर है। क्या ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके रूल रेगुलेशन, उनका रिकॉग्नाइजेशन प्राइवेट अथॉरिटी करती है? अगर हाँ है आपका जवाब, तो हमें न्याय वाले बाहर है। क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के मानक किसी स्टूडेंट के एडमिशन लेने में, किसी टीचर के अपॉइंटमेंट में अलग अलग हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हमें न्याय वाले बाहर है। अपॉइंटमेंट और सैलरी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट टीचर बनने के लिए जो क्राइटेरिया मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, ये सरकार ही निर्धारित करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और उसमें केंद्र सरकार ने भी अपना कानून बनाया है, राज्य सरकार ने भी अपना कानून बनाया है, तो इस परिस्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा, राज्य सरकार के कानून लागू नहीं होंगे। और वो भी तब जब कोई एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री हो, संसद से हो। तो क्या संसद में किसी स्टेट का सांसद नहीं होता? पार्टी का हो सकता है कि इस पार्टी का हो, उस पार्टी हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैं यूपी से हूँ, सुनादी उत्तराखंड से हैं, तो क्या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के सांसद 2017 में नहीं बैठे थे जब आरटी अमेंडमेंट हुआ? बैठे थे, उनको नोटिस, उनको कॉपी सर्व की गई थी आरटी अमेंडमेंट का। तो अगर उनको ऑब्जेक्शन था, क्या वो फाइल नहीं कर सकते थे? उन्होंने सर्वसम्मत से ये बिल पास किया है पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज का। तो ये चीजें जो लोग ये सोच रहे हैं कि डिप्लोमा वैलिड इनवैलिड, ये तो चीज आप भूल जाइए। थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन में स्पेशली बोल दिया है, दिस डिप्लोमा इज ए वैलिड डिप्लोमा। अब इस वैलिड डिप्लोमा का एक्सप्लेनेशन जिसको चाहिए कि क्या होता है, उसको हम समय समय पे दे देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उनको मिल जाएगा। और टीआरई 3 के आर्डर में जो हुआ है, एक पहला आर्डर जिसने रिव्यू के जजमेंट के अकॉर्डिंग दिया है, उसमें आप लोगों ने देख भी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हो या उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनके जजमेंट किस बेसिक्स पे आते हैं, वो क्या करते हैं। मतलब एक समझने की आप लोग प्रयास ये कीजिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला कैसे देता है। जो मुझे जहां तक नॉलेज है या मेरे जो बुद्धि विवेक काम करता है, दो उसमें महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो दो कानूनों के टकराव पे ये देखा जाता है कि कौन सा कानून लागू होगा, कौन से कानून के पावर या प्रावधान ज्यादा बेहतर है, या किस व्यक्ति के इससे प्रभावित होने की परिस्थिति क्या बन रही है। हमारे मैटर में, इस मैटर में सिर्फ ये था कि दो स्टेट्स के रूल्स हैं, एक तरफ केंद्र सरकार के रूल हैं, एक तरफ राज्य सरकार के रूल हैं, तो कौन सा लागू होगा, केंद्र सरकार का लागू होगा या राज्य सरकार का लागू होगा। अब चूंकि सिंपल सी बात अभी हमने आपको बताई कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र के, अगर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं तो केंद्र के लागू होंगे। या किसी भी सामान्य ज्ञान के टीचर से जो आप लोगों को संविधान पढ़ाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ाता हो, उससे पूछ लीजिएगा कि क्या होगा इस परिस्थिति में। और दूसरी बात ये आती है, व्हाट इज द व्यू ऑफ एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का व्यू इस मैटर में क्या है। एनसीटी ने पटना का जजमेंट एक्सेप्ट किया था, तो उसमें क्या प्रावधान थे पटना के जजमेंट में। पटना का जजमेंट सिंपली ये कहता है कि आपका 18 मंथ का डिप्लोमा आपको किसी दूसरे में जॉब में जाने के लिए नहीं रोक सकता, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। सिंपल सा उनका ये है व्यू। यही बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी बोली गई है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पटना त्रिपुरा को तो एरर बता दिया गया, तो भैया इसके अलावा 3-4 राज्यों के हाई कोर्ट के आदेश हैं, उसको क्या करोगे आप। एनसीटी के गजट के मामले में अगर किसी भी हाई कोर्ट का निर्णय उस रूल को जो है ओवर रूल कर दिया या उस रूल को वैलिडेट कर दिया, तो ये पूरे देश पे लागू होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो इस डिप्लोमा को इनवैलिड करने की बात सोच रहे हैं, वो ये भूल जाएं, उनके लिए कुछ नहीं रखा है आप। और ऐसे जो साथियों को गुमराह करने की बात है कि पैसा लेके ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बेकार की बातें हैं। सिंपल सा मैटर ये है कि जो पुराने रिक्रूटमेंट हैं, क्या उसमें डिप्लोमा वैलिड होगा या नहीं होगा, या इस डिप्लोमा को जो कैंडिडेट होल्ड करते हैं, क्या इनको पुराने वैकेंसी में मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला,
उन्होंने कहा कि हमारा आज का क्लेरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का होगा, यानी 10/8/2023 से लागू होगा। जिस दिन से हमने जजमेंट पिछला वाला दिया उसी दिन से लागू होगा। तो एक भी मिनट, एक दिन की तो बात बहुत बड़ी हो गई, 1 मिनट या 1 सेकंड में भी कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखने को मिलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जो पिछले ऑर्डर थे एनसीटी के या डिप्लोमा के वैलिडेशन के, उसको कहीं भी 1 मिनट के लिए भी इनवैलिड किया हो। ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपली ये है कि जिस दिन से ये डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उस दिन से ये वैलिड है और आगे भी रहेगा। मतलब 31 मार्च 2019 को जिस दिन को ये डिप्लोमा क्लियर हो गया, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ गया है, उस दिन के बाद ये डिप्लोमा वैलिड है। और पुरानी भर्तियों में जो आपको शामिल करने की बात है, उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ पड़ सके। इस तो सुप्रीम उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं कुछ मैटर वहां पे है, लेकिन कोई घबराने वाली या ऐसी बात नहीं है। उस स्टेट्स का भी हो सकता है कि नहीं, हम ये हमारे रूल अलग है, वो है, ये दुनिया भर की बातें हो सकती हैं, बट उनका रूल ना हाई कोर्ट से ऊपर हो सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकता है, ना एनसीटी से ऊपर हो सकता है। ये तीनों चीजें हमारे फेवर में हैं आज की डेट में।